लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फ्लोरेंस के पास स्थित छोटे से गांव विंची में हुआ था। वे एक बिना शादीशुदा जोड़े की अवैध संतान थे। उनके पिता सेर पिएरो एक सम्मानित नोटरी और उनकी मां कैटरीना एक साधारण ग्रामीण महिला थीं। उस दौर में अवैध संतान होने का अर्थ था औपचारिक शास्त्रीय शिक्षा नहीं, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण नहीं, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। लेकिन लियोनार्डो के लिए यही बात एक वरदान बन गई, क्योंकि उन्हें पिता के पेशे में जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वे स्वतंत्र थे, खोज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, सीखने के लिए। बचपन से ही उनमें असाधारण जिज्ञासा थी, पौधों और कीड़ों के प्रति, जलधाराओं के प्रति, चट्टानों की संरचना के प्रति, पशुओं की शारीरिक अनाटमी के प्रति। वे प्रकृति को सिर्फ देखते नहीं थे, वे उसका गहराई से अध्ययन करते थे। 1400 का दशक का फ्लोरेंस मानव प्रगति का केंद्र था, जहां कलाकार जैसे सैंड्रो बॉटिचेली और विचारक जैसे माइकलएंजेलो इतिहास को आकार दे रहे थे। युवा लियोनार्डो ने इस दुनिया में प्रवेश किया एक शिष्य के रूप में एंड्रिया डेल वेरोक्यो की कार्यशाला में। वेरोक्यो की कार्यशाला केवल कला तक सीमित नहीं थी, वो सृजनात्मकता की प्रयोगशाला थी। मूर्तिकला, मेटल कास्टिंग, मैकेनिकल डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। और यहीं लियोनार्डो ने सीखा कि कला और यांत्रिकी एक दूसरे से जुड़े हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वेरोक्यो की पेंटिंग बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में लियोनार्डो ने एक देवदूत इतना सुंदर बनाया कि उनके गुरु ने हमेशा के लिए अपना पेंटिंग ब्रश रख दिया। चाहे ये कथा हो या सत्य, ये दिखाती है कि लियोनार्डो अपेक्षाओं से आगे निकल चुके थे। अपने समय के अधिकांश चित्रकारों के विपरीत लियोनार्डो ने परंपराओं की नकल करने से इनकार किया। वे रियलिज्म चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया कि त्वचा के नीचे मांसपेशियां कैसी होती हैं, प्रकाश सतहों पर कैसे फैलता है, छाया किनारों पर कैसे नर्म होती है। इसी से जन्म हुआ उनकी प्रसिद्ध तकनीक स्फुमाटो का, धुएं जैसा मुलायम मिश्रण बिना कठोर रेखाओं के, जिसने उनकी पेंटिंग्स को जीवंत बना दिया। उनके शुरुआती महान कामों में से एक द लास्ट सपर कला में क्रांति ले आया। ये मिलान में लुडोविको स्फोर्जा के संरक्षण में बनाया गया। ये चित्र एक विस्फोटक क्षण को पकड़ता है, जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। स्थिर आकृतियों के बजाय लियोनार्डो ने मनोविज्ञान चित्रित किया। हर प्रेरित की प्रतिक्रिया अलग थी, आश्चर्य, संदेह, भय, क्रोध। और ये कला में भावनात्मक कहानी कहने की शुरुआत थी। लेकिन जिस प्रयोगात्मक तकनीक का उन्होंने उपयोग किया, वो कुछ ही वर्षों में खराब होने लगी। एक दुखद आयरनी, जहां उनका प्रतिभाशाली प्रयोग स्थायित्व से आगे निकल गया। जब लियोनार्डो मिलान पहुंचे तो उन्होंने स्वयं को केवल कलाकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। एक प्रसिद्ध पत्र में जो उन्होंने लुडोविको स्फोर्जा को लिखा, उन्होंने अपनी क्षमताएं गिनाई। पुलों का डिजाइन, युद्ध मशीनों का निर्माण, किलाबंदी की इंजीनियरिंग, चलित तोपों का निर्माण। उन्होंने डिजाइन किए बहुनली वाली मशीन गन, बख्तरबंद वाहन, विशाल क्रॉसबो, जटिल नहर संविधान। वे कल्पना और यांत्रिक सटीकता का अद्भुत मेल थे। हालांकि लियोनार्डो युद्ध से घृणा करते थे और इसे पाश्विक मादकता कहते थे। लियोनार्डो ने हजारों पन्नों में अपने अवलोकन भरे और दर्पण लिपि में दाएं से बाएं लिखा। उनकी नोटबुक्स में सदियों आगे के विचार थे। बादलों और पक्षियों से प्रेरित उड़ने वाली मशीनें, पैराशूट, प्रारंभिक हेलीकॉप्टर संकल्पना, हाइड्रोलिक पंप, अत्यंत विस्तृत शारीरिक अध्ययन। ये नोटबुक्स प्रसिद्धि के लिए नहीं थीं, वे समझ के लिए थीं। लियोनार्डो दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे।